राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में तो देखने को मिल ही रहा है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कौन चुनाव साथ में लड़ेगा, कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, ढेर सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज रहे हैं। हम आपको शिंदे की बगावत के बाद से ही यहाँ की राजनीति के बारे में कई अपडेट्स और कई रिपोर्ट्स दिखाते आए हैं। यहाँ की राजनीति नई करवट लेने जा रही है। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एकदम से उलट दिखाई दे रही हैं। उद्धव जो बैकफुट पर थे अब फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। शिंदे जो मुख्यमंत्री बने, ताकत में आए, उनकी चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही। तो काफ़ी कुछ बदलाव हो जाता है और यही राजनीति है। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत के दावों ने हलचल मचा दी है। राउत का कहना है कि कौन सा गुट क्या बोल रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, उनके गुट में जल्दी बड़ी फूट पड़ने वाली है। हर बागी गुट में एक शिंदे होता है। राउत के इस बयान ने शिंदे गुट को हिलाकर रख दिया और उनके इस बयान से कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या सच में शिंदे की सरकार गिर जाएगी? क्या राउत के साथ शिंदे गुट का कोई बड़ा नेता संपर्क में है? राउत के बयान के पीछे की क्या कहानी है? राउत इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया उनमें, ये समझना चाहिए। राउत के इस तरह के बयान से सीएम शिंदे की परेशानी बढ़ना तो बहुत लाजमी है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नासिक के विधायक सीएम शिंदे गुट से नाराज चल रहे हैं, जिसको इनको मनाने के लिए खुद शिंदे ने दौरा किया। यदि राउत के बयान को सच माना जाए तो नासिक से शिंदे गुट में बगावत होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीतिक सुर्खियों में है। बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक जिले के दौरे पर जाकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करी, ये भी कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान वो कुछ दिनों से नाराज चल रहे विधायक सुहास कांदे को समझा बुझाकर मना लेंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट में विधायकों के बीच बढ़ती हुई नाराजगी किसी भी तरह से कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री के नासिक पहुंचने के पहले ही नाराज सुहास कांदे अपने चुनाव क्षेत्र नांदगांव की तरफ रवाना हो गए। बाद में खबर यह आई कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में भी नहीं पहुंचे। ऐसे में अब ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि सुहास कांदे कहां गए थे और वो शिंदे से मिलना चाहते नहीं मिलना चाहते। खैर, शाम 5 बजे जब मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनको रिसीव करने कांदे भी पहुंचे थे, तो यानी मुलाकात तो हो गई। हालांकि वहां भी सुहास कांदे और मंत्री दादा भूसे के बीच की दूरी चर्चा का केंद्र बनी रही। कुछ दिनों पहले ही सुहास कांदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो नाराज नहीं है, जबकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्री दादा भूसे के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। कांदे ने यह कहा था कि नासिक जिले में होने वाली पार्टी मीटिंग्स में उन्हें नहीं बुलाया जाता। शहर में शिंदे गुट की कार्यकारिणी बनाई जाती है, पदाधिकारियों को निर्वाचित किया जाता है, लेकिन इस बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं दी जाती है। सुहास कांदे नासिक जिले में एकनाथ शिंदे की बगावत के दौर के पहले सिपाही थे, जिन्होंने खुलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे का झंडा बुलंद किया था। कांदे की नाराजगी का सबब यह भी है कि जब एकनाथ शिंदे को बगावत के दौर में सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत थी, तब सबसे पहले वो उनके साथ खड़े हुए थे। इसके बाद मौजूदा मंत्री दादा भूसे और सांसद हेमंत गोडसे शामिल हुए थे। इस सब के बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार में कांदे को जगह नहीं दी गई। नासिक जिले की सियासत में इस बात की चर्चा है कि सुहास कांदे को एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में जगह चाहिए थी। अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो कम से कम किसी निगम की जिम्मेदारी तो दी जानी चाहिए। कुछ दिन पहले नासिक जिले में एक प्रेस मीट के दौरान सुहास कांदे ने अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे जिले में होने वाली पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। शहर में पार्टी के नए कार्यालय खोले गए, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। शहर में पार्टी के भीतर नई नियुक्तियां की गई, जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया और सुहास कांदे को जरा भी विश्वास में नहीं लिया गया, इस तरह के उनके आरोप हैं। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में एकनाथ शिंदे गुट को पार्षद, विधायक, सांसद जैसे चुनाव जीतने हैं तो एक पार्टी के भीतर बेहतर तालमेल की जरूरत है, जो फिलहाल नदारत है। ये बात सिर्फ सुहास कांदे की नहीं है। एकनाथ शिंदे की चुनौती इसलिए बड़ी है कि उनके साथ जितने भी विधायक आए थे वो सभी कुछ ना कुछ चाहते हैं। आपने देखा निर्दलीय विधायकों की लड़ाई को भी, आपने देखा रवि राणा और बच्चू कुडू के बीच में किस तरह की जमकर बयानबाजियां हुई। कहा जा रहा है कि इस लड़ाई के पीछे भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी दावेदारी को पेश करना है। एकनाथ शिंदे एक तरीके का दबाव महसूस कर रहे हैं। ये उनको मैनेज करना राजनीति में बहुत सामान्य होता है। बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, कैसे उनको समझा बुझाकर साथ में रखा जाए। ये एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो इस तरह की स्थितियों परिस्थितियों को पहले भी मैनेज करते रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत होना हो, सरकार बनना हो, इस सब के पीछे भी देवेंद्र फडणवीस के दिमाग को बताया जाता है या उनके प्रयास बताए जाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि एकनाथ शिंदे की इस चुनौती में
कि वो अपने विधायकों को कैसे साथ में बांधे रखे, और वो भी तब जब उद्धव ठाकरे गुट की लगातार नज़र इन विधायकों पर लगी हुई है। संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे, वो ये दावा कर रहे हैं 2 से 3-4 महीनों से ज़्यादा ये सरकार नहीं चल पाएगी। ये वो बड़ी बातें हैं जो बताती हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट में जो कुछ चल रहा है उस पर उद्धव ठाकरे गुट की पैनी निगाह बनी हुई है, और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भी इस बात का डर है कि ज़रा सी गड़बड़ हुई और एक बार फिर बगावत हुई तो उनका राजनीतिक करियर भी खतरे में आ सकता है। एकनाथ शिंदे शिवसेना में बगावत के बाद में अलग हुए हैं, हालांकि उनका कहना है कि वो अब भी शिवसेना में है, यही असली शिवसेना है। यहाँ पार्टी का अंदरूनी मामला था, नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई थी, उद्धव ठाकरे के कई डिसीजंस थे जिनके साथ में विधायक नहीं थे, इसलिए विधायक सांसद अब हमारे साथ हैं और यही असली शिवसेना है। यही दावा उद्धव ठाकरे का है। उनका कहना है कि सत्ता बनाने की नीयत से, सत्ता में आने की नीयत से ये बगावत की गई थी, और उन्होंने बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट पर कई गंभीर आरोप भी इस विषय में लगाए हैं। बहरहाल उद्धव ठाकरे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। इनमें बीएमसी चुनाव भी है, आदित्य ठाकरे का राजनीतिक भविष्य भी है, फिर आगामी वर्ष में आने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं, और बीजेपी के साथ कोई समीकरण होगा या महाविकास आघाड़ी के साथ ही उन्हें चलते रहना है, इस पर भी कोई बड़ा निर्णय उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द लेना होगा। संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं। उन्हें माना जाता है कि प्लानिंग करना और उद्धव ठाकरे के मेंटर के तौर पर भी उन्होंने काम किया, आदित्य ठाकरे को भी वो मेंटर करने वाले। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को वो बहुत अच्छे से समझते थे, ज़मीनी राजनीति को वो समझते हैं। शिव सैनिकों में एक ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला जेल से उनके बाहर आने के बाद में। अब देखना, और फडणवीस को लेकर उन्होंने जिस तरह से तारीफ की है, ये सारे बिंदुओं को अगर मिलाकर रखा जाए तो कहीं ना कहीं संजय राउत का दृष्टिकोण ये दिखाई पड़ता है कि फडणवीस के साथ में लड़ाई से के कोई मायने नहीं है। बेशक शिंदे उद्धव ठाकरे के बीच की दूरियां हैं क्योंकि ये आपसी लड़ाई है, लेकिन बीजेपी के साथ में उद्धव ठाकरे के क्या रिश्ते होने चाहिए इस पर हो सकता है कि काफ़ी विचार किया जाए और कुछ नए नतीजे या कोई बड़ा उलटफेर आने वाले दिनों में सामने आए। कहना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि इस राजनीतिक घमासान में ऊंट किस करवट बैठेगा कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब संजय राउत जो हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट में फिर से बगावत होगी और कई लोग हमारे संपर्क में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नासिक में बड़ी बगावत की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।